एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। दो वीडियो जैसा कि मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है ना। ये हमारी तीसरी वीडियो है सर्ट्स एंड इंडिसेस की, ठीक है ना। उन दोनों वीडियोस को इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूर देखें, ठीक है ना। और ये नहीं कि बस लिया, चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे भी देखना है स्लो करके देखिए, बढ़ा के देखिए, जैसे भी देखना है देखिए आप वीडियो, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद आपको खुद सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं कुछ एक अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस में काफी कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर बढ़ता हूं, जरा सुनिएगा। आपने कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के देखे होंगे, जरा देखिएगा। मैंने ये कहा कि मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ क्वेश्चन है, वही ले लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। रूट ऑफ 12, रूट ऑफ 12, रूट ऑफ 12 प्लस इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने अगला क्वेश्चन लिया भाई मेरे कितना, तो रूट ऑफ 132 प्लस रूट ऑफ 132 प्लस रूट ऑफ 132 प्लस रूट ऑफ 132, ये क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त हमने क्वेश्चन ले लिया, अगला क्या है, तो हमने कहा रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42 प्लस रूट ऑफ 42, ये भी इनफाइनाइट तक। आंसर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, रूट ऑफ 380 प्लस रूट ऑफ 380 प्लस रूट ऑफ 380। उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक सारी की सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है ना। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। सुनिएगा दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी याद होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साइन पॉजिटिव होगा और ये कहां तक होगा दोस्त, ये इनफाइनाइट तक होगा। कहां तक होगा ये सीरीज, इनफाइनाइट तक होगी। तो आप इस टाइप के लिए पहले तो मैं आपको इसका बेसिक जो सॉल्यूशन है वो बता देता हूं, इसके बाद आपको आंसर कैसे करना है वो भी जरा सुनिएगा। हमने कहा यदि मैं इसे मान लेता हूं, कितना, मैं इसे मान लेता हूं जो मुझे पूछा था उसी को मैंने मान लिया जी, y है। तो आप कहेंगे यहां से भी ये इनफाइनाइट तक ही होगा, तो इसका मतलब ये भी y होगा। आप कहेंगे रूट ऑफ 12 प्लस यहां से ये क्या है, ये भी y है, तो आपने कहा ये y रूट के अंदर होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्त क्या, y। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो आप कहेंगे y स्क्वायर, ये वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस y माइनस का 12 इज इक्वल टू होगा कितना, 0। इज इक्वल टू होगा कितना, 0। जब इतनी बात आपने समझी तो एक बात और मुझे ये बता दीजिए, आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन पावर 2 की इक्वेशन सॉल्व की होगी। आप जानते हैं इसके ऐसे फैक्टर्स, इसके और यहां अगर कोई नंबर होता तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस या सम डिपेंड करता है इस वाले साइन पर। अगर ये पॉजिटिव होगा तो सम आना चाहिए इसके बराबर, और अगर ये माइनस होगा तो माइनस इसके बराबर आना चाहिए, यहां जो भी नंबर होगा। लेकिन यहां तो नंबर दोस्त एक है ना, यहां तो नंबर एक है ना, एक है तो भाई मेरे एक आना चाहिए। आप कहेंगे 12 के ऐसे फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 3, कितने होते हैं, 4 इंटू 3। तो आपने कहा इसी वाली इक्वेशन को हम कितना लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। आप कहेंगे जी वाई स्क्वायर माइनस माइनस 4x, अरे भाई चाहो तो ऐसे लिख लीजिए फिलहाल, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 माइनस कितना भाई मेरे 12, और ये बराबर कितने के होगा, 0 के। एक बार फिर से सुनिएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, अरे ये y भी तो है, देन 4y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप यहां से अगर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बचेगा, और यहां से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 फिर से बचेगा, और ये बराबर होगा कितने के, 0 के। आपने कहा y माइनस 4 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो इसे मैं यहां पर लिख लेता हूं,
आप कहेंगे जी एक ब्रैकेट में तो y-4 बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा जरा बताएंगे, तो आप कहेंगे जी y+3। अरे y-4 ये वाला मैंने उठा लिया और ये वाला अगर मैंने एक साथ लिख लिया तो ये बचे हुए ब्रैकेट में हम लिख देंगे कितना y+3। ये बराबर कितने के हैं, 0 के बराबर है। आप कहेंगे यहां से y की दो वैल्यू, एक तो y बराबर 4 होगा और एक y बराबर -3 होगा। क्या पॉसिबिलिटी है इसका आंसर -3 आ जाए? क्या इसका आंसर -3 आ सकता है? अरे ये तो एक पावर की इक्वेशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैंने तो ये अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आप कहेंगे इसका एक ही आंसर होगा और वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सुन रहा है ना? अरे बोलो ना, बहुत अच्छे इंसान है आप, ठीक है ना। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। आपको क्या करना है अब सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना। मैं एक काम करता हूं, आपको मैंने लिखा दिया जी, अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, प्लस p प्लस रूट ऑफ p प्लस रूट ऑफ p प्लस, ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक, तो आप ऑलवेज यहां देखेंगे अगर ये पॉजिटिव साइन है, हो सकता था कि ये साइन होता नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। सारे के सारे साइन क्या होते, नेगेटिव होते। तो आप कहते कि ऐसी कंडीशन में भाई मेरे इसके दो फैक्टर हमें देखने होंगे। अगर दो फैक्टर बन पा रहे हैं, एक होगा n और दूसरा होगा n+1, यदि इस फॉर्मेट में दो फैक्टर इसके बन पा रहे हैं तो दोस्त प्लस के लिए तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ये तो होगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए आंसर होगा दोस्त क्या, n। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको ऐसा ही करना है, केवल और केवल इनके फैक्टर्स देखने हैं। अगर ये फैक्टर्स हो जा रहे हैं, फैक्टर कब नहीं होंगे, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं होंगे, और कहां नहीं होंगे तो वो भी बताएंगे, एक के अंतर पर कहां नहीं होंगे वो भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। सुनिएगा, हमने कहा इसे कितना लिखा जा सकता है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। जरा सुनिएगा, हम इसे लिख सकते हैं कितना, 11 × 12, और आपने कहा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर कौन सा होगा, 12। बात से सहमत है? जरा इसे देखिएगा, आप लिख सकते हैं 6 × 7, यहां साइन क्या है दोस्त, पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा होगा, 7। मैंने कहा यहां कितना लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे जी 19 × 20। आप देखिएगा नियरेस्ट वन स्क्वायर कौन सा होगा, तो 20 का स्क्वायर 400 इसके नियरेस्ट वन है, तो आप 19 और 20 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर एक का अंतर होगा तो ऑलवेज आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए जरा, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 जो इससे कम है, इसका मतलब 6 और दूसरा 7 हो सकता है, और 49 से कम है, इसका मतलब 6 और 7 हो सकता है, ठीक है ना। 7 तो होगा ही होगा, 7 का स्क्वायर इसके नियरेस्ट वन है, तो 7 × 6 होगा, ठीक है। आप कहेंगे 19 × 20 होगा, तो साइन क्या है, पॉजिटिव, आंसर क्या होगा, 20। अरे बोलो ना, आंसर क्या होगा, 20। चलो भाई, इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सभी ने लिख ली होगी, सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जल्दी कीजिए और जल्दी से इनका सॉल्यूशन आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। देखिए जरा, अब तो हो जाएगा ना। चलिए मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है ना। अब इसके और भी क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्त मैं कुछ नहीं करता, साइन चेंज कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना। बाकी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखता, ठीक है ना। क्वेश्चंस लिखने के लिए आपके और भी तरीके बहुत सारे होंगे, तो इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी के साइन मैंने चेंज कर दिए, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है दोस्त, और यहां पर भी माइनस है, यहां पर आपका माइनस है, यहां भी 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 माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और इसी तरह के तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इनके आंसर जरा जल्दी से बता दीजिए। अगर साइन है क्या, माइनस, अगर साइन है आपका माइनस, तो देखिए अब हमारा फैक्टर तो यही बनेंगे ना, फैक्टर तो यही बनेंगे, फैक्टर तो सारे के सारे यही बनेंगे। अब मुझे क्या करना है, फिर से आंसर करना है, तो जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा इसके फैक्टर्स हैं कितने, 3 × 4, साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर कौन सा सही होगा, 3। मैंने कहा इसके फैक्टर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 11 × 12, देन क्या होगा भाई मेरे, माइनस है, तो 11 आपका सही आंसर होगा। मैंने कहा यहां पर भी लिखा जाएगा 6 × 7, और आपने कहा साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या होगा, 6 होगा। मैंने कहा इसे लिखूंगा 19 × 20, साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, 19 होगा। बात से सहमत है, ठीक है ना। ये और एक आसान टाइप में से एक, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्त।
देखिएगा दोस्त, ये मैं हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी ने लिख लिया होगा। और भी थोड़ा सा आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, इतनी बात तो समझ में आई होगी सभी को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चंस की ओर। ये तो हुई बात तब की जब हमें नंबर मिल रहे थे n+1 के फॉर्मेट में, जो नंबर था उसके फैक्टर हो जा रहे थे n+1। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तब क्या करेंगे? तो सुनिएगा जरा, तब क्या करेंगे। हमने ये कहा, कुछ ये क्वेश्चंस हमने देखिएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस, आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमने देखा जी, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3, और ये इसी तरह से इनफाइनाइट तक। क्या है दोस्त? इनफाइनाइट तक। मैंने एक बार फिर से कहा कि अगला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला दोस्त, क्या? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5, और ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। इसका भी आपसे आंसर पूछा गया दोस्त, आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए जरा। ठीक है ना, क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्त हमारे पास एक समस्या आई कि अब क्या किया जाए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ फैक्टर n+1 के फॉर्मेट में बन ही नहीं रहे। जब n+1 के फॉर्मेट में नहीं बनते तो हम क्या करते हैं, जरा सुनिएगा। फिर हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ध्यान रखना, यदि मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी नंबर है, मैं मान लेता हूं इस बार x, क्या मान लेता हूं? x प्लस माइनस कुछ भी होगा साइन दोनों में से, x प्लस माइनस साइन फिर से कितना होगा? x प्लस माइनस 2 साइन फिर से क्या होगा? फैक्टोरियल के अंदर यही टर्म्स क्या होगा? रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक कंडीशन और है कि हमने ये कहा कि यदि इसके फैक्टर n+1 के फॉर्म में नहीं बनते तब हमें क्या करना होगा। अगर बनते हैं तब तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। लेकिन यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका आंसर लिखना होगा ऑलवेज क्या? 4 ऑफ x+1, ये वाला साइन प्लस ही रहेगा, प्लस या माइनस, ये डिपेंड करता है इस वाले साइन पर, प्लस या -1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस या -1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, इसके अपर लेवल पर भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी हम चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जाम तक पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, जो कैट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। आप कहेंगे भाई मेरे फिर इसका आंसर जरा बताएंगे आप कितना होगा। तो आपने कहा सर जी x की जगह क्या है? 1 है, और x की जगह 1 रख देना है। आप कहेंगे 4 एकन 4 और 1 5, रूट के अंदर 5 होगा, प्लस का होगा दोस्त, क्योंकि ये साइन क्या है? पॉजिटिव है। जब साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। आप कहेंगे +1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा अगर ये √3 है तो आप यहां पर फिर से इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे दोस्त। ये श्रीधराचार्य से निकलता है, अब ज्यादा पीएचडी मत कीजिएगा, ठीक है ना। +1, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ 3 इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे भाई मेरे, क्या होगा? × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे बड़े आसानी से इसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 और 1 13 +1 √13 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार फिर से जरा इसे देखिएगा, तो इसे भी आसानी से आप लिख सकते हैं, कितना होगा भाई मेरे? √4 पंजे 20 और 1 21, रूट के अंदर 21 होगा, +1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है ना। एक और चेंज जरा कर लीजिए। मैंने कहा यदि मैं साइन यहां पर कर दूं माइनस, यहां पर भी कर दूं माइनस, और यहां भी कर दूं माइनस, सभी जगह माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसे चेंज कर लेते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस,
और इसी तरह से इनफाइनाइट तक, तब आंसर क्या होंगे। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, ये जो साइन था ना इसी को बस बदल देना है। इसकी जगह क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, माइनस आ जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर फिर से आपके सारे के सारे यही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फाइनल आंसर में लिख देते हैं माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई। चलिए दोस्त, ये तो हुई यहां तक की बात। क्वेश्चन यही रुक नहीं जाते, आगे का प्रोसीजर फिर से, आगे की जर्नी फिर से स्टार्ट होती है कुछ और नए चैलेंजेस के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ठीक है भाई, इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। देखिए भाई, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस क्या है, तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, m की वैल्यू हमें गिवन थी, m इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है इनफाइनाइट तक। मैंने कहा अगर n की वैल्यू हमें इसी में गिवन थी, n इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5, और ये इसी तरह से कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक दोस्त, इनफाइनाइट तक। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमसे ऑप्शंस में कुछ इस तरह से पूछा गया था, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो था ए ऑप्शन। बी ऑप्शन था आपका m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन था आपका सी, m माइनस n प्लस 1, तो m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन था आपका m प्लस 1, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके चार ऑप्शंस थे। आपसे पूछा गया था कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपका क्या होगा, अब सुनिएगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई मेरे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है रूट ऑफ 4x। x की वैल्यू 4 पंजे 20 और 1 कितना होगा, 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसे लिखेंगे दोस्त ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप एक काम कीजिए, इन दोनों को जरा माइनस कर लीजिए, m माइनस n, तो आप कहेंगे यहां से अगर मैं m माइनस n निकालूंगा, यहां पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो आपने ये कहा कि m माइनस n अगर मैं निकालूंगा तो m माइनस n बराबर होगा भाई मेरे 1/2 और 1/2। अरे भाई 21/2 से 21/2, रूट 21/2 से रूट 21/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 प्लस 1/2, और आंसर होगा जी 1। अगर इसी को फिर से अपने हिसाब से अरेंज्ड वे में लिखूंगा तो आप कहेंगे जी m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन इधर उधर हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, कहानी यही नहीं रुकी, कहानी थोड़ी सी और विचित्र हुई। अब विचित्र में क्या हुआ, मैंने ये वाला 2 ऑप्शंस हटा दिए, मैंने एक ऑप्शन और लिखा m बराबर माइनस का n, और यहां मैंने लिखा a एंड c बोथ। अब क्या होगा जानना हमें अब है कि अब हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां से हम एंट्री करते हैं दोस्त मेंस के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। देखिएगा भाई मेरे क्या होगा आंसर, जरा जल्दी से बताइएगा, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो भाई कुछ समझ में आ सकता है यहां तक, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अब इसका करने का तरीका हमें थोड़ा सा बदलना होगा। ये एक आंसर तो आ जाता है, लेकिन अब समस्या यहां है कि ए एंड सी बोथ, हो सकता है कि ये भी आंसर आ रहा हो। अब इसी बात को हमें वेरीफाई करना है, क्लैरिफाई करना है, तो जरा सुनिएगा। अब हमें क्या करना होगा, मैं ये कहूंगा यदि ये m के बराबर है तो यहां से भी तो ये m के बराबर होगा, और अगर ये n के बराबर है तो इसका मतलब ये भी n के बराबर होगा,
n के बराबर होगा। जरा दोनों इक्वेशंस का कीजिए स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये वाली इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एम। अरे भाई स्क्वायर कर लिया मैंने, स्क्वायर कर लिया। आप इसी को लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 5। इस वाले से अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, एन स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू 5 माइनस एन। इस वाले को उधर लेके आएंगे तो आप कहेंगे जी एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 5। किसी भी दो इक्वेशंस की बात करें और उन दोनों के अगर LHS बराबर हो जाते हैं तो RHS अपने आप बराबर होंगे। अगर RHS बराबर होते हैं तो LHS अपने आप बराबर होगा। जरा देखिएगा, आप यहां से लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से, एम स्क्वायर माइनस एम बराबर होगा एन स्क्वायर प्लस एन के। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, तो आपने कहा जी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम इज इक्वल टू 0। आपने कहा जरा इसे हम वर्गांतर की तरह खोलें, तो आप कहेंगे जी m प्लस एन होगा और दूसरे में m माइनस एन हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा जी m प्लस एन इज इक्वल टू 0। m प्लस एन एक बार जरा सभी में से कॉमन लीजिए, तो आप कहेंगे जी m प्लस एन, ये तो कॉमन आ जाएगा। ये देखो जरा दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, शायद नहीं दिखने लगा, ठीक है, अब नहीं दिख रहा, इसे मैं ना इधर ले आता हूं। आपने कहा अगर मैं m प्लस एन पूरे में से कॉमन ले लूं, m प्लस एन, तो आप कहेंगे दोस्त दूसरे ब्रैकेट में होगा m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना होगा, माइनस का n, और आप कहेंगे जी m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे ये 0 होने की दो पॉसिबिलिटी, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑलवेज क्या होता है, 0 आंसर आता है। तो जरा देखिएगा, या तो ये वाला 0 होगा और या ये वाला 0 होगा। ये 0 होगा तब भी ये पूरा 0 होगा, और ये 0 होगा तब भी ये पूरा 0 होगा। तो ये भी तो 0 हो सकता है, ये भी तो 0 हो सकता है। आप कहेंगे अगर ये 0 होगा तब भी ये पूरा आंसर 0 होगा। तो आपके फिर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, और ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अब इसी में यही वाला क्वेश्चन और भी आया था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 7 कर दिया गया था, 7 कर दिया गया था। ये फिर से मेंस में आपको पूछा गया था, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस आपके एक ही हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही, आगे बढ़ते हैं, इसके अगले स्टेप्स और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्त अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।